Question number 4. The demand and supply functions for a production are given by the equations. प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो है 400 माइनस 5Q और प्रोडक्ट की जो सप्लाई हो रही है वो है 3Q प्लस 24। अब उसने कहा है आपने लिमिट 0 से लेकर 300 तक, तो हम 50 भी ले सकते हैं, 50 का डिफरेंस ले सकते हैं, 50, 100, 150, 200, 250 और 300। मैंने 50-50 का डिफरेंस ले लिया। अब प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके हिसाब से 400 माइनस 5 इंटू 0 दैट विल बी 400। अब उसके बाद मैंने क्यू जो है वो ले लिया है 50। तो अब प्रोडक्ट की जो डिमांड हो गई है 400 माइनस 5 इंटू 50, 400 माइनस 250 दैट इज 150। अब मैंने क्यू ले लिया है 100, तो पी जो है वो डिमांड है 400, 5 इंटू 100 दैट विल बी 400 माइनस 500 माइनस 100। अब मैंने क्यू जो है वो 150 ले लिया है। जब मैंने क्यू 150 लिया तो अब प्रोडक्ट की जो डिमांड है 400, 5 इंटू 150 हो गया, तो ये हो गया 400 माइनस 750 दैट इज माइनस 350। अब उसके बाद मैंने क्यू ले लिया 200। तो अब प्रोडक्ट की जो डिमांड हो गई है 400 माइनस 5 इंटू 200, 400 माइनस 1000 दैट विल बी माइनस 600। क्यों मैंने 300 ले लिया, 250 ले लिया। तो प्रोडक्ट की जो डिमांड अब हो गई है वो हो गई है 400 माइनस 5 इंटू 250, 400 माइनस 1250 दैट इज माइनस 850। और मैंने क्यू ले लिया 300। तो अब क्या हो गया, प्रोडक्ट की जो डिमांड हो गई है 400, 3 इंटू 250 ये 300 माइनस 2 3 5 इंटू 300, तो 400 माइनस 1500 दैट इज माइनस 1100। ये हमने डिमांड के हवाले से तफसील बना ली है। अब हम जो है इसकी जो दूसरी इक्वेशन है वो है सप्लाई के हवाले से। प्रोडक्ट की सप्लाई 3Q प्लस 24 है। अब मैंने Q इज इक्वल टू 0 लिया, तो 3 इंटू 0 प्लस 24 दैट विल बी 24। अब उसके बाद मैंने दोबारा ले लिया दूसरा Q जो है ना, मैंने 50 ले लिया। अब सप्लाई प्रोडक्ट की 3 इंटू 50 प्लस 24, 150 प्लस 24 दैट इज 174। अब मैंने क्या किया है, मैंने Q जो है वो ले लिया है 100। तो सप्लाई प्रोडक्ट की हो गई है 3 इंटू 100 प्लस 20, 300 प्लस 24 दैट इज 324। अब मैंने Q जो है वो 150 ले लिया है। तो सप्लाई हो गई है 3 इंटू 150 प्लस 24, 450 प्लस 24 दैट इज 474। अब मैंने Q जो है वो 200 ले लिया। तो सप्लाई जो होगी है 3 इंटू 200 प्लस 24, 600 प्लस 24 दैट इज 624। अब मेरे पास जो मैंने ले लिया Q इज इक्वल टू 250। तो सप्लाई के लिए जो हो गई है 3 इंटू 250, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 24, 750 प्लस 24 774। अब मैंने Q ले लिया है 300। तो 3 इंटू 300
प्लस 24, 900 प्लस 24, दैट इज 924। अब मेरे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 0, 24, उसके बाद 50, 174, उसके बाद 100, 324, उसके बाद 150 पे 7, 474, उसके बाद 200 पे 624, 250 पे 774 और 300 पे 924। ये सप्लाई के लिहाज से डिटेल आ गई है। अब मैं प्रोडक्ट की डिमांड के हवाले से देखते हैं। तो प्रोडक्ट की डिमांड जो है ये हमारे पास है, पहले हमने 0 रखा था तो 0 पे 400, फिर मैंने 50 रखा तो 400, 150 पे तो ये आ गया है हमारे पास, ये 50 पे 150 आ गया। अब मैंने 100 रखा है तो 100 पे -100 आ गई है डिमांड। अब उसके बाद मैंने 150 रखा है तो 150 पे जो डिमांड हो गई है -350 हो गई है। उसके बाद मैंने 200 रखा है, 200 पे -600 हो गई है, -250 रखा है, -850 हो गई है, और मैंने 300 रखा है तो -1100 हो गई है। ये डिमांड की तफसील आ गई। अब हमने इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है तो पहले मैं ये इसके लिए सप्लाई के लिए ग्राफ ड्रा करता हूँ। पी एस इज इक्वल टू 3Q प्लस 24। तो जब Q 0 है तो S है 24। Q0, ये Q0, S 24। तो एक खाना जो है वो 30 का है, तो ये 10, 20 और ये 30, तो ये यहाँ पे आ गया 24, यानी 0 पे 24 है। उसके बाद 50 पे 174 है, ये 50 और 174, तो ये देखें जी 150, 160, 150, 180, तो 174। इसी तरीके से आगे चलते हैं जी। Q है 100, 100 पे हो गया है 324, तो ये 324 हो जाएगा। उसके बाद 200 पे 624, 200 तो 624, तो इनको जब मैंने मिलाया तो ये एक ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से अब मैंने उसके बाद ग्राफ बनाया पीडी के लिए। तो पीडी क्या है? पीडी मेरे पास है 0 पे 400 है, 0 पे ये 300, ये 330, ये 360, ये 390, ये 400 हो जाएगा। तो 0 पे 400। उसके बाद फिर हमारे पास है 100 पे -100, ये 100 और ये -100। फिर
ये 200 पे 600, ये 200, तो इस पे ये -600, इसको मिलाया हमने, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है, जिस पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट। और वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, वो ये आपके सामने है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है।